हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति के ही एक दूसरे टॉपिक बेलन को कवर करेंगे, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सिलेंडर या बेलन किसे कहा जाता है। तो देखिए, बेलन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी 3 सतह होती हैं और 2 किनारे, जिसको हम कोर बोलते हैं, कोर होते हैं। तो देखिए, बेलन की सतह कितनी होती है? बेलन की सतह होती है हमारी 3। तो देखिए, सतह कैसे 3 गिनेंगे हम? एक सतह ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक, हमारी कितनी सतह हो गई? 3 सतह हो गई। और कोर कितनी होती है? 2 कोर होती है। तो देखिए, एक कोर ये हो गई, जो इसका किनारा है वो हमारा कोर हो गया, और एक किनारा ये हो गया, 2 कोर होती हैं। अच्छा, इसके शीर्ष, बेलन में शीर्ष जिसे हम कोने कहा जाता है। तो देखिए, कोने कोई नहीं होते। बेलन का शीर्ष कितने होते हैं? 0। बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता। तो जैसा कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में देखिए एक डब्बा है, ये बेलनाकार एक डब्बा है। तो देखिए, इसकी सतह कितनी मैंने बताई थी? 3 सतह होती है, जिसे हम फलक भी कहते हैं, इसको हम फेसेस भी बोलते हैं। तो देखिए, एक फेस इसका ये हो गया, एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई और तीसरी सतह ये हो गई। ठीक है, तो हमारी 3 सतह हो गई। तो देखिए, 2 कोर, तो देखिए एक कोर तो ये हो गई हमारी और दूसरी कोर हमारी ये हो गई। ठीक है, यानी कि 2 किनारे हैं। तो देखिए, एक किनारा ये रहा, दूसरा किनारा ये रहा। तो ये एक कैसा डब्बा है मेरे हाथ में? एक बेलनाकार डब्बा है। तो आज हम इसी का आयतन निकालना सीखेंगे, वक्र प्रश्न निकालना सीखेंगे और संपूर्ण प्रश्न निकालना सीखेंगे। तो कुछ प्रश्नों की मदद से हम बेलन को और अच्छे से समझ लेते हैं कि बेलन किसे कहा जाता है। तो देखो, जैसा कि आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, ये एक बेलनाकार आकृति है। ठीक है, तो देखिए, ऊपर से बेलनाकार आकृति कैसे होती है? वृत्त की फॉर्म में होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, अच्छा, नीचे से भी आकृति किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है। लेकिन जब आप बेलन को साइड से देखते हैं तो आकृति हमारी किस तरीके से बनती है? इस फॉर्म में बनती है। ठीक है, ये हमारी आकृति। तो ये ऊपर से जो इसकी कैसी आकृति है? सर्कल फॉर्म में, एक वृत्त की फॉर्म में। तो उसकी अपनी एक क्या होती है? एक त्रिज्या होती है, एक व्यास होता है। तो यहां से यहां तक जब हम वृत्त की माप करते हैं, इस माप को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस वृत्त की हम आधी माप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो मान लेते हैं हमें इस बेलन का व्यास दे रखा है कितना? 7 मीटर। कितना व्यास दे रखा है? 7 मीटर मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 2 मीटर। कितनी मान लेते हैं? 2 मीटर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेलन में फॉर्मूला लगता है वो लगता है बेलन का आयतन का। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं बेलन का आयतन। तो देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, पाई की जगह हम क्या रख लेते हैं? 22/7 रख लेते हैं। आर की जगह हम क्या रखेंगे? आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है d/2। इसका मतलब ये हुआ त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बट्टे 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है त्रिज्या निकालने का। तो देखिए, इस आकृति में आपको क्या दे रखा है? यहां से यहां तक व्यास दे रखा है। सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, जब जाके आप इसका आयतन निकाल पाएंगे। तो देखिए, व्यास की जगह हम व्यास रख लेते हैं। हमारा व्यास कितना दे रखा है आकृति में? 7 मीटर। तो देखिए, व्यास की जगह व्यास रख लीजिए 7 मीटर और नीचे क्या रख लेते हैं? बट्टे 2। ठीक है, ये इस तरीके से ये इसकी क्या निकल आएगी? त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने रख ली 22/7। आर की वैल्यू हमारी क्या निकली है? 7/2। तो देखिए, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि आर स्क्वायर है। आर को कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। और मल्टीप्लाई हम क्या कर लेंगे? 2। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी है? 2। एच की जगह हमने 2 रख लिया। थोड़ा सा इसे और हल करते हैं। तो देखिए, 7 से तो 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से 1 बार और 2 से ये जाएगा आपका 11 बार। तो आपके पास क्या रह गया? 11 × 7 और 11 सत्ते कितने होते हैं? 77 मीटर क्यूब। ये आपका मीटर क्यूब में आएगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जितने भी हम आयतन निकालते हैं वो सारे आयतन मीटर क्यूब में आते हैं और सारे क्षेत्रफल किस में आते हैं? मीटर स्क्वायर में आते हैं, या वर्ग मीटर भी कहते हैं। इसको हम घन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, घन मीटर भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इस तरीके से आप बेलन का आयतन बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन आप बेलन का आयतन कब निकालेंगे? तो देखिए, जब जब आपको इस बेलन के अंदर कुछ वस्तु डालनी पड़ेगी, जब जब आप कुछ बेलन के अंदर भरेंगे, कोई भी वस्तु आप रख सकते हैं, तब तब आप बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलते हैं अब अपने दूसरे फॉर्मूले पे। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है?
तो देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगाते हैं, तो देखिए इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में एक ये बेलनाकार वस्तु है, बेलनाकार एक डब्बा है। अगर मैं इसको यहां से इसका ढक्कन खोल देता हूं, ठीक है, और ये एक जो अंदर सतह आपको दिखाई दे रही होगी जो कि एक कैसी है, वृत्तीयकार सतह है, इसको भी यहां से काट कर निकाल देता हूं। अब ये जितनी स्टील से मिलकर ये बेलन बना है, यहां से इसको यहां से काट कर कैंची से और इसको भी मैं पूरा खोल दूं, तो जितनी स्टील से मिलकर बना है वही हमारा क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस बेलनाकार वस्तु का या इस बेलनाकार डब्बे का। ठीक है, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अब हम समझ लेते हैं। 2 की जगह 2 रख लीजिए, पाई की जगह क्या रख लेते हैं हम, 22/7। ठीक है, आर की जगह हम रख लेते हैं 7/2, क्योंकि हमने आर कितना निकाला था, 7/2। ठीक है, व्यास बटे 2 होता है। अच्छा, एच की जगह हम क्या रखेंगे, 2 मीटर, तो एच की जगह 2 रख लीजिए, क्योंकि हमारी जो बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 7 से तो 7 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो हमारे पास क्या रह गई संख्या, 2 × 22, और 2 का अगर हम 22 में गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 44 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम ये एक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और सारे क्षेत्रफलों का जो आंसर है वो किस में आता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में आता है। तो देखिए इस तरीके से आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले पे। हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हमारा अगला फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h + r। अब आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो देखिए इसको भी अब हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में एक ये डब्बा है, बेलनाकार डब्बा है, इस डब्बे का आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इससे पिछले हमने उदाहरण में समझा था, हमने क्या बोला था कि आपको इस ढक्कन को अलग करना है और इसकी ये वृत्ताकार आकृति है, इसको भी बाहर निकाल देना है, और जो भी ये शेष बचेगा वही इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन अब बात हो रही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए इसको हम यहां पर लगा देते हैं इस ढक्कन को। तो देखिए इसमें ये वाला क्षेत्रफल, इसमें ये वाला क्षेत्रफल और इसमें ये वाला क्षेत्रफल, यानी कि इसके 3 क्षेत्रफलों को जोड़ दिया गया है, तब जाके बना है ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h + r। तो अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए 2 की जगह 2 रख लीजिए, पाई की जगह हम रख लेते हैं 22/7, आर की जगह हम रख लेते हैं 7/2, क्योंकि हमारी आर की वैल्यू 7/2 निकली थी। ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं, एच की जगह हम रख लेते हैं 2, क्योंकि हमारे बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। अच्छा, आर की जगह हम क्या रखें, वापस से 7/2, क्योंकि आर की लंबाई 7/2 थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इस तरीके से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 22, ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, नीचे इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और इसका एलसीएम लेके इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब 1 का अगर हम 2 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 2 ही आता है। अगर हम 2 का 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, 4, प्लस 2 से अगर हम 2 को भाग करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। अब उस 1 का आपको 7 से गुणा करना है, तो क्या आएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7। इसको थोड़ा सा भी हम और हल करते हैं तो इस तरीके से आपका जाएगा 22, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, 4 और 7 11/2। ठीक है, कोई संख्या कट रही है तो हम उसको काट देते हैं। तो देखिए 2 से 1 बार और 2 से 11 बार, तो इस तरीके से 11 × 11। ठीक, और 11 और 11 का अगर हम गुणा करते हैं तो आपका आता है 121 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इस तरीके से इस पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 121 मीटर स्क्वायर। तो अब हम पूरी वीडियो को एक छोटी सी समरी से समझ सकते हैं। तो देखिए जब जब आपको बेलनाकार वस्तु के अंदर कोई भी चीज भरनी होगी तब तब आप बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। जब जब आपको उस बेलनाकार वस्तु के साइड से कोई भी चीज पेंट करनी है या इस साइड का क्षेत्रफल निकालना है तब तब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब जब आपको उस पूरी बेलनाकार वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है तब तब आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी बेलन को समझने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।